औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मौलवी कामिल बरेलवी, जिसे पहले भी हम कई दफ़ा एक्सपोज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रे में शिकस्त भी दे चुके हैं, और जिसके मुँह से हमने साबित भी करवाया था कि अहमद रज़ा बरेलवी मुखालिफ कुरान है, यानी कि काफिर है। इसने मौलवी इलियास कादरी के खिलाफ हमने जो वीडियो बनाई थी, और भी बहुत सारे शिया सुन्नी उलमा ने उस गुस्ताखे इमाम हुसैन के खिलाफ जो वीडियो बनाई थी और उसे एक्सपोज किया था, अब उसका दिफा करने की एक नाकाम कोशिश की है और ये जाहिर करवाना चाहा है कि जी जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ बातें चलती हैं, वैसे शिया उलमा ने भी सुल्तान करबला की शहादत के लिहाज से वही मौक़िफ़ रखा है जो कि इलियास कादरी का था। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इसके झूठ को, इसकी जहालत को आप पर आश्कार करेंगे और बिलखुसूस अहले सुन्नत हज़रात के सामने इस बंदे की हकीकत आ जाएगी जो इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या फिर बहुत इसके हक़ में बातें कर रहे हैं। तो चलते हैं इसकी वीडियोज़ की तरफ और इंशाअल्लाह फिर इसके झूठ को हम आपके सामने क्लियर किए देते हैं। अल्लामा इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया, उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाए जा रहे हैं और बात कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी है कि उनसे किसी ने सवाल पूछा कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो बवक्त शहादत आपका सर मुबारक सजदे में था और नमाज वाला सजदा था या कोई और सजदा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज वाला सजदा नहीं था, उस वक़्त कोई वज़ू की कैफियत भी नहीं थी, और इस तरह के उन्होंने अल्फाज बोले तो उनको गुस्ताखी अहले बैत करार दिया जाने लगा। रवाफिज तो इस तरह के हरबे अपनाते हैं और उन्होंने पीछे भी अपनाए हैं। तो जिस तरह ये मौलवी इलियास कादरी को बचाने की कोशिश कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने उस मौलवी को मुकम्मल सिर्फ अहले सुन्नत ही की किताबों से जवाब दिया था कि मौला हुसैन की नमाज में ही शहादत हुई है और इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन खैर, ये अब पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गया साल बाद और आके इलियास कादरी के उस झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और उसकी जहालत को मजीद अपनी जहालत से कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इंशाल्लाह दोनों जाहिलों की हकीकत हम आपके सामने वाज़े करके रख देंगे। मैं माजरत चाहता हूँ रकीक अल्फाज के लिए, क्योंकि ये वो शख्स नहीं है जिससे एहतराम के दायरे में रहकर बात की जाए। इतना बड़ा खयानतकार है ये मौलवी। हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ देख लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा हवाला खोर है और दलाइल को किस तरह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है। खैर, अब जिस इलियास कादरी को ये बचाने की कोशिश कर रहा है, ये तो है अजीज़ान कॉपी पेस्ट बरेलवी जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि बरेली शरीफ तो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के असली बरेलवियों की तरफ से इलियास कादरी की क्या हैसियत उन्होंने जाहिर की हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूपी इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश आस्ताना आलिया बुखारिया चिश्तिया से छपा मेरे हाथ में उनका मजमुआ फतावा है फितना अतारिया खारजिया। इलियास कादरी को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खारजी करार दिया है बाफैजान नजर मुफ्ती आज़म हिंद अख्तर रजा खां कादरी बरेलवी, और इसकी तदवीन करने वाले हैं अनवार हुसैन बुखारी चिश्ती। अजीज़ान, बहुत से अकाबरीन बरेलवी उलमा ने यही मौक़िफ़ रखा है और जो असली बरेलवी हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इलियास कादरी की हकीकत खोल कर रख दी है। ये रिसाला नायाब है, मुश्किल से मिलता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आले मोहम्मद दिला देते हैं। तो जिसको बचाने की भाईदू कोशिश कर रहा है, ये टका बराबर हैसियत है उसकी। खैर, अब ये सो कॉल्ड मुहक्किक की वीडियो की तरफ चलते हैं, नाम नेहाद मुहक्किक की, और ये देख लेते हैं कि इसने शिया किताबों के लिहाज से जो झूठ बांधने की कोशिश की है वो क्या है। अभी तरतीब नाम जिक्र कर देता हूँ कि मक़तलुल हुसैन एक किताब है, उसके सफ़ा नंबर 109, 110 और 111 अरबी इबारत के लिहाज से जो अरबी की किताब है उसके अंदर इसको जिक्र किया गया है, और उसके अंदर जितनी किताबों का मैं नाम लूँगा उसके अंदर शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हुए ये कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि आपका सर मुबारक जो है वो नमाज वाले सजदे में था।
और सिर्फ एक रिवायत है वो आपके सामने आ जाएगी कि उसके अंदर सिर्फ एक के अंदर जिक्र है कि सजदे में सर था, लेकिन वो भी नमाज वाला सजदा नहीं था। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आपके सामने आएगा तो वो मैं कहूँगा रवाफिज़ अपने घर की भी खबर लो कि मैंने तुम्हारे घर से हवाला जात पेश किए हैं कि किसी किताब के अंदर भी ये जिक्र नहीं किया गया। और मैं सुन्नियों से भी कहूँगा कि खुदारा इन कहानी बाज खुतबा से बाज आओ और उलमा की गुफ्तगू सुनो। जी अज़ीज़ान, आपने इसके क्लिप्स देखे जिसमें कुछ कोई 18-20 मकतब की किताबों को सामने रख के फिर जी रवाफिज अपने घर की खबर लो, अपने गिरबान में झांको, मैंने तुम्हारे घर से साबित कर दिया कि एक भी किताब में नहीं है, सिर्फ एक रिवायत है, उसमें भी नमाज वाले सजदे का जिक्र नहीं। वो जब ये रिवायत पेश करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां इसकी खयानत आप पर जाहिर होगी इंशाअल्लाह। फिर आपको पता चलेगा कितना बड़ा झूठा शख्स है। और अब रह गई ये बात कि जी इतनी मकतल की किताबों में है ये, तो भाई पहली बात तो ये है कि कुतुब मकातिल में बहुत सारी रिवायात इख्तिलाफी रिवायात होती हैं जिनमें असनाद और रुवात पर भी बहस की जाती है और बहुत ये एक लंबी मुफस्सल बहस है। तुम्हें क्या पता क्या है शिया मकातिल के बारे में? मकतल निगारी के फन से तुम कितना के वाकिफ हो? ना 3 में ना 13 में मुंह ढा के आ जाते हैं सुल्तान करबला की शहादत पर बकवास करने। खैर अजीजान, चूंकि शिया मकतल निगारों की बात है लिहाजा हम शिया कुतुब आपके सामने कुछ पेश करेंगे जिनमें इख्तिलाफी रिवायात पर बहस की गई है और मुख्तलिफ मामलात को अंदर डिस्कस भी किया गया है हमारे जो मुहक्किक उलमा हैं उनकी तरफ से। इसमें सबसे पहली किताब जो मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ मतबूआ कराची मेरे हाथ में मौजूद है, अल्लामा अलहाज सैयद बू अली ज़ैदी रहमहुल्लाह की शहादत उज़्मा। इसमें उन्होंने तफसीलन बहस की है इख्तिलाफी रिवायात के ऊपर और मौला हुसैन के सजदे वाली रिवायत जो कि नमाज का ही सजदा था उसका भी जिक्र किया। दूसरी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, अल्लामा अल फ़क़ीहुल हकीम सैयद मोहम्मद अहसन ज़ैदी रहमहुल्लाह, उनकी किताब है मरकज़ इंसानियत शजर तैयबा वाक़ियात करबला। इसमें भी उन्होंने बहुत सारी इख्तिलाफी रिवायात के ऊपर बात की है, तबसरा किया है और रिवायात को फिर सही तरह से सामने रखा है कि असलन रिवायात जिन्हें रद्द किया जाता है वो किस पैरामीटर में है, जिन्हें कबूल किया जाता है वो किस तरह, और मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। और इनसे भी बढ़कर ये तो खैर बड़े सगीर के कुछ मुहक्किक उलमा हैं, रईसुल मुहक्किकीन आलिम रब्बानी अल्लामा मोहम्मद रे शहरी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये मौसूअत इमाम अल हुसैन। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया 4 जिल्दों में सुल्तान करबला का। इस किताब में भी अजीजान आप जब इसका मुकम्मल मुतालिया करेंगे तो आपको 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आया कि इन हजरात का मौक़िफ़ हक़ पर है या फिर बिल्कुल इख्तिलाफी बात है, जिस तरह ये सारा स्कैंडल फिट इन है। अब रही इस झूठे की बात कि एक शिया किताब में भी ये रिवायत मौजूद नहीं है, वो अहले सुन्नत की किताब में भी एंड पे पेश करेंगे, बड़ी टेंशन नहीं लेनी। शिया मकतल की किसी किताब में है ही नहीं तो ये बिल्कुल सफेद झूठ है। मौलवी कामिल है बेटे तू नाकिस, जिस तरह नाकिस रिवायात पेश की है तू भी नाकिस ही है, नाकिसुल अक्ल, ऐसी शक्ल वैसी ही अक्ल। खैर तो अजीजान हम चलते हैं उन किताबों की तरफ जिनमें ये रिवायात मौजूद है कि सुल्तान करबला की शहादत बवक्त नमाज हुई थी, दौरान नमाज सजदे की हालत में मौला हुसैन की शहादत के लिहाज से हम आपके सामने सबसे पहले तो दोबारा पेश करते हैं शहादत उज़्मा शिया मकतल में से किताब। इस किताब में अजीज़ान सफ़ा नंबर 652 652 पर जब हम चलते हैं तो वहां पे 2 टोक अल्फाज में उन्होंने लिखा, यजीद मलून के मलाइन फौजियों ने अल्लाह की तख्लीकी नमाज असर इमाम हुसैन को असर की नमाज मशरूती में 3 दिन की भूख प्यास के आलम में हजारों जख्मों के आलम में नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया। कब? दौरान नमाज असर। एक में भी मौजूद नहीं है। ये आप देख लें वाज़ेह तो दौरान नमाज। अजीजान दूसरी किताब आलिम रब्बानी शेख जाफर शोस्तरी, उनकी किताब ये जिल्द नंबर अव्वल मेरे पास मौजूद है, अल खसाइसुल हुसैनिया। ये खसाइसुल हुसैनिया में पहली जिल्द सफ़ा 102 पर वो जो रिवायत जिक्र कर रहे हैं वहां क्या मौजूद है, इस नमाज की दुआ और सजदा वो था जब आपने अपनी
पुरनूर पेशानी खाक पर रख दी। तशहुद सलाम का वक्त वो था जब रूह मुकद्दस परवाज कर गई। सर मुताहर का नेज़े पर चढ़ाया जाना गोया इस बात का ऐलान था कि आपने सजदे से सर बुलंद किया। अल्लाह अकबर। ये बड़े बड़े उलमा रब्बानी ने जो मोतबर मकातिल की कुतुब लिखी उनमें दो टोक अल्फाज में मौजूद है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं नाकिसुल अक्ल शख्स। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था, इसको क्या पता शिया मकातिल कितने लिखे गए हैं, 10-20 मक्तल की किताबें पढ़ के अपने आप में चैंपियन बना फिर रहे। अजीजान, तीसरी मक्तल की किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ इदारा फरोग विलायत लाहौर, आगा सैयद मोहम्मद मेहदी आला मकामों की लवाइजुल अहजान, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 262। और इसमें भी आप वाज़े दो टोक अल्फाज में देख सकते हैं, हजरत का नमाज असर अदा फरमाना। मोमिनीन, ये सजदा हजरत का ऐसा था सल्लल्लाहु अलैहि जिससे फिर सर मुबारक बाख्तियार खुद ना उठा। हाँ, सर उठा तो था मगर क्योंकि शिमर के खंजर से जुदा होकर नौके नेजा पर नस्ब हो गया। कब? नमाज असर अदा करते वक्त, नमाज में। अजीजान, चौथी किताब, क्योंकि अगर इस तरह मैं वो सारे मक्तल दिखाऊं जिनमें सुल्तान करबला का बवक्त नमाज शहीद होना मौजूद है, वो तो फिर कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो दरकार है, क्योंकि बेहद हवाला जाता है। शिया किताबें भरी पड़ी हैं, इसमें कोई 10-20 उठा ली अपने आप में चैंपियन बना फिर रहे कि एक किताब में भी मौजूद नहीं था। तो ये सब क्या है? जाहिल। खैर, चौथी और आखिरी किताब, ये फकत नमूने के तौर पे 4 हवाले पेश कर रहा हूं, वरना बड़े। ये मजालिसुल मुंतज़िरीन अला रौज़तुल मज़लूमीन, हाफिज जाफरुज़्ज़मान, इसकी जिल्द नंबर 3 है मजालिसुल मुंतज़िरीन की, और सफ़ा नंबर 482 482। यहां पर भी जो इबारत मौजूद है आप वाज़े देख सकते हैं। जब इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी नमाज शुरू फरमाई, नीचे लिखते हैं, जब मस्तूरात करीब पहुंचे तो इमाम मज़लूम ने आखिरी सजदा दिया, इधर जालिम ने ज़रबे लगाना शुरू की, यानी कि सुल्तान करबला दौरान नमाज शहीद हो रहे थे। अजीजान, तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफी रिवायात के लिहाज से भी हमने आपके सामने किताबें रख दी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मकातिल में कितना इख्तिलाफ मौजूद है, किस सनद से कौन सी रिवायत हम तक पहुंची है, और किन रुवात के लिहाज से क्या क्या मामला हम तक पहुंचे हैं। और इसका तो झूठ किसी किताब में भी नहीं है। अपने घर की खबर ले ली हमने, अपनी घर की खबर, जब तू खबरें पहुंचा रहा था, जब तू पैदा हुआ था ना खबरें पहुंचाने, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम हम ये सारी अखबार इकट्ठे करके बैठे हुए थे। चलते हैं इसकी अगली वीडियो की तरफ। अबी मुखन्नफ क़याम मुख्तार, इसके अंदर भी जिक्र नहीं। अबी मुखन्नफ अबी मुखन्नफ। अजीजान, ये है जी उलमा की गुफ्तगू। कहानी बस खतीबों को ना सुने, उलमा को सुने। सुभान अल्लाह। ये है जी इनके उलमा, जिन्हें इतना ही नहीं पता कि मक्तले अबा अबी मुखन्नफ है या मक्तले अबी मिखनफ है। जिस शख्स को, और उनका ये कुनियत है अबू मिखनफ, उनका नाम लूत इब्न याहिया है और वो मौला बाकिर के असहाब में से हैं। खैर, जिस शख्स को, जिस जाहिल को अबू मिखनफ का तलफ़ुज़ ही नहीं आता, वो अपने आप में बहुत बड़ा आलिम और अरबी दान बना फिर रहा है माशाल्लाह। खैर, इसे तो उर्दू ही नहीं आती। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। रौदतुश्शुहदा के अंदर इसको जो है सुन्नी भी पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लामा साइम चिश्ती ने इसका तर्जमा किया और अल्लामा मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफी ने इसको जो है वो तफसीर कुरान, ये मुफस्सिर कुरान भी था, उसने ज़िक्र किया। और यहाँ पर आपका सिर्फ एक, जो मैंने कहा था कि एक रिवायत है, उसके अंदर यहाँ पर जिक्र है कि आप किबला रूह होकर बैठ कर अपना सर मुबारक बहजूर रब्बे किबरिया रख दिया। किबला रूह होकर आप बैठ गए और फिर अपना सर मुबारक सजदे में रख दिया। तो सजदे का जिक्र मौजूद है, लेकिन नमाज का यहाँ पर भी जिक्र मौजूद नहीं है। अजीज़ान, ये है इसकी वो वीडियो जिसमें मैं इसकी खयानत आपके सामने आश्कार करना चाह रहा था कि ये कितना बड़ा खाइन, झूठा और बदबख्त किस्म का शख्स है। क्योंकि मसला इसे सुल्तान करबला से नहीं है, मसला सबको मौला अली से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ हुसैन से भी दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वो अली का बेटा है। खैर, अब इसने आपके सामने जो झूठ बोला है
कि इसे सुन्नी भी पढ़ते हैं, ये सुन्नी ही पढ़ते हैं, सुन्नी भी, हमारे पास अपनी मक्तब की किताबें हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है, चिश्ती कुतुबखाना फैसलाबाद से छपी मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी हनफी की किताब रोज़तुश शुहदा। इसके पास तो खैर किताब भी नहीं थी, पता नहीं कौन से स्कैन पेज या फिर लिखे पढ़े रटे रटाए हवाले लेके आ गया था। रोज़तुश शुहदा, इसमें अजीजान सफ़ा नंबर 598 पर जो इबारत मौजूद है, आप खुद फैसला फरमाएं कि ये कितना बड़ा खयानतकार है। मौला की शहादत के बारे में लिखते हैं, शिमर आपके सीने से उठ गया, आपने अपनी तमाम ताकत को मुश्तमिल करके किबला की तरफ रुख कर लिया, अब इसकी खयानत आस्कार हो रही है। जब आप नमाज में मशगूल हो गए तो सजदे में सर रख लिया तो शिमर से सब्र न हो सका, इमाम मज़लूम को अपनी नमाज पूरी कर लेने दे, चुनाचे उसने सजदे की हालत में ही इमाम आली मकाम को शरबत शहादत नोश करवा दिया। या वाज़ेह देख लें, नमाज में मशगूल हो गए, अल्लाह अकबर। शिमर मलून से इंतजार ना, उसने मौला हुसैन को वहीं शहीद कर दिया। इसमें भी मौजूद नहीं है, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, तो ये क्या है अजीजान, बताएं फिर। ये रोज़तुश शुहदा आपके सामने वाज़ेह लिखा है कि नमाज के दौरान, क्या ये ड्रामेबाजी क्या लगा रहा है। और फिर और कहेगा जी चूंकि साइम चिश्ती साहब ने तर्जुमा कर दिया तो इससे वाज़ेह तो नहीं होगा कि ये अहले सुन्नत आलिम ही था। आए अब जरा अस्मा और रिजाल की भी बात कर लेते हैं कि रोज़तुश शुहदा लिखने वाला कौन था। ये अजीजान मेरे हाथ में मौजूद है फ़कीर मोहम्मद जहलवी साहब की हदायक हनफिया, हनफी उलमा पर लिखी गई जो जामिया तरीन किताब है बरेलवियों में, सफ़ा नंबर 413। यहां पर साहिब तफसीर हुसैनी हुसैन बिन अली वाइज काशिफी, आप वाज़ेह देख सकते हैं कि मजबूत अहले सुन्नत होकर हनफी उल मजहब हुए। मजबूत अहले सुन्नत, पहले माइल बतशीद है लेकिन फिर मजबूत अहले सुन्नत होकर हनफी उल मजहब हुए। ठीक है जी, हनफी। और नीचे ही इसकी किताबों की जहाँ फहरिस्त है वहां वाज़ेह आप देख सकते हैं रोज़तुश शुहदा, किताब भी इस तक साबित है आलिम भी हनफी है। अजीजान फिर ये कहेंगे जी ये हदायत हनफिया लिखने वाला कौन है, वो भी आपके सामने बयान किए देते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की किताब तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, जो बरेलवियों के अकाबरीन पर लिखी गई है, तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, सफ़ा नंबर 391 पर अब वाज़ेह देख सकते हैं फाज़िल जलील मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी रहमहुल्लाह ताला मुअल्लिफ़ हदायक हनफिया, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े और अकाबिर उलमा में इसका शुमार होता है, जिसने मुल्ला वाइज काशिफी को हनफी लिखा है। अजीजान और बहुत 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 मजे की बात, ये तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत लिखने वाला अब्दुल हकीम शरफ कादरी, आप जानते हैं ये कौन है, ये भी बता देते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी अरसलान खलील साहब की मुरतब करदा खुतबात अमीरुल मुजाहिदीन, लो जी गौरी आया फिर खादिम रिजवी साहब की किताब जिसमें उनके खुतबात जमा किए गए हैं, खुतबात और तकारीर। इसमें सफ़ा नंबर 9 पर जहाँ खादिम रिजवी साहब का बयान यहाँ किताबी शक्ल में मौजूद है, क्या खादिम रिजवी साहब फरमा रहे हैं, उस्ताद गिरामी अलामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है जी अजीजान, तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर दर अकाबिर दर अकाबिर सबसे एक मुत्तसिल सनद मैंने आपके सामने रख दी है कि ये सब अहले सुन्नत के अकाबरीन और हनफी हैं जिनसे शहादत हुसैन का सबूत मिल रहा है। एक पूरा सिलसिला सनद मैंने आपके सामने रख दिया, कहीं किसी बड़े आलिम से कोई इख्तलाफ कर ही न सके, और कड़ी जाके रुक दिया खादिम रिजवी साहब पे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अजीजान मैं एक और, इसकी तो खैर हैसियत नहीं, इसे को मुंह ही नहीं लगाता, रकीक अल्फाज के लिए माजरत वंस अगेन। बरेलवी मकतब में दौरे हाजिर में जो सबसे बड़ा खतीब है जिसे मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं, जिस तरह देवबंद मकतब में तारिक जमील साहब हैं, जनाब साकिब मुस्तफ़ाई साहब, उनकी ये मजमुआ तकारीर मेरे हाथ में किताबी शक्ल में मौजूद है, मतबूआ चिश्ती कुतुबखाना जिल्द नंबर अव्वल। आए साकिब मुस्तफ़ाई से पूछ लेते हैं कि आया सुल्तान करबला का वो सजदा फकत एक सर झुकाने के मामले में था या मौला नमाज में थे। सफ़ा नंबर 198। और यहां पर जो पहली हेडिंग है
शाहकार सजदा सुल्तान करबला के लिहाज से वो फरमा रहे हैं। इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं तो नीचे ही अगली हेडिंग क्या है? हुसैन नमाज में है। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त सुल्तान करबला का शाहकार सजदा नमाज में। ये साकिब मुस्तफाई कह रहे हैं, कोई शिया नहीं कह रहा। राफजी लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल मौक़िफ़ यहां वाज़ेह है। रह गई इलियास कादरी साहब की बात, वो तो हैं ही खारजी, उन्हें पहले भी हम जवाब दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका सारे ये पॉइंट याद रखें, इसने रौज़तुश शुहदा के लिहाज से जो वाज़ेह ख़यानत की है वो आप सबको याद रहनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं किताब असल में पास होनी चाहिए। सब शिया सुन्नी भाइयों को सलाम। सरजमीन तेरी करबला, जाने जान जाने जान करबला, जाने जान जाने जान करबला।